Hello guys and welcome back to your own YouTube channel Waves of Wealth and I hope you guys are doing good। लास्ट टाइम हम लोग ने जो वीडियो डिस्कस किया था तब हम लोग यहीं कहीं थे और यहाँ से हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे टेलीग्राम सब्सक्राइबर हैं तो बिल्कुल ये जो टॉप था ना यहाँ पे हम लोग ने बताया था और हमारे प्रीमियम जो भी चैनल्स में जो ज्वाइन हुए हुए मेंबर्स उनको बिल्कुल पता है कि हम लोग ने ये पूरा जो राइस था यहाँ पे बिल्कुल उनको सेल करवाया है और ये पूरा जो फॉल था हम लोग ने वो लिया है। हाउएवर हम लोग उतना लंबा फॉल नहीं एंटिसिपेट कर रहे थे। टू बी रियली ऑनेस्ट वी वर एक्सपेक्टिंग फॉल समवेयर अराउंड 40,900 से लेके 40,300 के बीच में मार्केट कहीं पे एक बॉटम बना सकता था, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक 5 में फॉल दिया है इन द लास्ट वेव। तो ये कौन सा पैटर्न फॉर्म किया है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक ने क्या किया, यहाँ पे एक 3 वेव में फॉल दिया है। दिस इज जिगजैग 5-3-5 अगेन एक्स वेव एंड यहाँ पे 3-3 एंड 5। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आप इसको कॉम्बिनेशन करेक्शन बोल सकते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई करेक्शन, कॉम्प्लेक्स करेक्शन बोल सकते हैं। जहाँ पे आपका जो वेव डब्ल्यू होता है उसमें जिगजैग है, आपका एक्स में कोई भी वेव हो सकता है, कोई भी करेक्शन। एंड जो वाई वेव होता है, वाई वेव में क्या है, आपका एक फ्लैट है। अगर आप चाहे तो इसको आप यूट्यूब गूगल पे कहीं पे डाल सकते हैं, आप स्टडी करना चाहो तो कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डब्ल्यू एक्स वाई करेक्शन, जिसमें फर्स्ट वेव है आपका डब्ल्यू में आपका जिगजैग है, एक्स एनी थ्री में कोई भी आपका 3 वेव पैटर्न में करेक्शन हो सकता है। एंड वाई के अंदर क्या है, वाई के अंदर बना है फ्लैट। तो यहाँ पे एक जो पैटर्न है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हम लोग ने जो पुराना हमारा जो व्यू था हम लोग बिल्कुल वही व्यू पे है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, वेव 4 में करेक्शन दे रहा है। सेम इफ यू गो फॉर निफ्टी, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, दिस इज 1-2 अगेन 3-4 एंड यहाँ से एक बार फिफ्थ के लिए ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, आपके 5 वेव भी यहाँ पे क्लियर है। अगर 5 वेव का वेव 5 का हमारा जो चीज है, हम लोग क्या बोलते हैं, वेव 5 में क्या होता है, आपको डाइवर्जन दिखता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको डाइवर्जन भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 व्यू खत्म हो रहा है। अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को सबसे पहले ये टॉप ये निकालना होगा, ये लो तोड़े बिना। ठीक है, यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर जाके फिर से एक बार 5 व्यू में छोटा सा या कुछ भी फॉल देता है तो फिर ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ से मार्केट क्रैश नहीं होने वाला है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी फॉल आ रहा है बिल्कुल 3-3 वे में फॉल आ रहा है। अगर यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर जाके फिर से एक बार फॉल देता है तो यहाँ पे एक पैटर्न चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये पूरा वेव फर्स्ट ए हो जाएगा, यहाँ पे एक बी वेव आ जाएगा और यहाँ पे एक सी वेव होकर यहाँ पे मार्केट फिर से एक बार ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, मार्केट को आप बिल्कुल शॉर्ट करने के बारे में मत सोचो, बिल्कुल यहाँ पे था तब हम लोग ने यहाँ पे शॉर्ट किया था और यहाँ कहीं था ये जो वेव आया था, ये जो हाई बना था उस दिन हम लोग ने यहाँ से लॉन्ग को कैरी करना स्टार्ट कर दिया है। हम लोग बजट के लिए भी कुछ रिस्की बैट लिए हुए हैं और हम लोग मंथ एंड में भी कुछ लॉन्ग पोजिशंस कैरी करके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल आउटलुक है, मैं आपको पहले ही बताऊँ, यहाँ से हम लोग सिर्फ लॉन्ग पोजिशंस के लिए देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट होना चाहिए ऊपर की तरफ, एक बार फिर से ऑल टाइम हाई लगना चाहिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में। अभी क्या है कि निफ्टी में मान लो कि यहाँ पे 61.8% तक तो उसने रिट्रेस कर चुका है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ से एक डब्ल्यू एक्स वाई और फिर से एक एक्स बना के जेड में जाएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यह करेक्शन यहाँ पे खत्म हो चुका है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। अभी मार्केट क्लोज कर रहा है 17,662 पे, उसका जो लो पंच हुआ है विच इज 17,405। सो दिस लो शुड एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट एंड इन कमिंग सेशंस वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू मूव ऑन द अपसाइड। एंड निफ्टी का जो टारगेट होना चाहिए फाइनल टारगेट, और यू कैन से दिस इज द लास्ट टारगेट बिफोर यू एंटर इनटू अ लॉन्ग करेक्शन विच इज ड्यू। ठीक है, तो उसका जो फाइनल टारगेट होना चाहिए, मैं आपको अपर रेंज दे देता हूँ, उसके ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर उसके ऊपर जा रहा है तो फिर हम लोग कुछ और पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसका अपसाइड का टारगेट है 19,545.45। मार्केट इसको 1 रुपए से भी तोड़ता है, 1 रुपए से भी तोड़ता है तो मार्केट का पैटर्न चेंज हो जाएगा। लेकिन मार्केट का टॉप कहाँ लगना चाहिए, इन माय सेंस मार्केट को 18,887 से लेके 19,545 ठीक है, 19,545.45 इस
दो रेंज के बीच में मार्केट कहीं अपना टॉप बना सकता है एंड फिर उसके बाद हम लोग पैटर्न एनालाइज करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। इन आवर सेंस यहाँ से मार्केट होना चाहिए एक अच्छा खासा करेक्टिव मोड में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है। और कल एक बड़ा दिन भी है, बजट है, और बजट के दिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट को ऊपर की तरफ उसका जो लास्ट वेव बचा है उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। अगर आप इसको आवरली में भी ब्रेक करेंगे तो आज के दिन क्या हुआ था उसको भी आप देख लो। बैंक निफ्टी ने जो यहाँ पे परफॉर्म किया है, बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे एक 5 वेव खत्म करके यहाँ पे वेव 3 स्टार्ट कर चुका है। वेव 3 का इंटरनल 1 एंड 2 बन चुका है और वेव 3 ऑफ 3 जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो वेव 3 ऑफ 3 क्या होता है कि उसकी पर्सनालिटी होती है गैप्स के, उसमें आपको गैप्स दिखती है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे वेव 3 जो हो रही है, वेव 3 में आपको गैप दिखती है। सेम वे यहाँ पे मैं एक एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि कल मार्केट एक अच्छे खासे गैप से खुलनी चाहिए और गैप को सस्टेन करना चाहिए। गैप को सस्टेन करके मार्केट पूरा दिन ऊपर ही रहना चाहिए एंड एंड ऑफ द डे विल एनालाइज। तो ये जो फिफ्थ वेव होगा, फिफ्थ वेव में आपको ये भी क्या है, ये आपको ऐसा नहीं है कि सीधा ही 1 2 3 4 5 में जाएगा, ये भी आपको ए बी एंड सी के फॉर्म में ऊपर जाएगा। ठीक है, थ्री वेव में। तो यहाँ पे आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो आपके साथ शेयर करना था वो कर रहा हूँ। तो ये एक अपडेट है। उसके अलावा काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग ने ऑलरेडी रेड फ्लैग्स दे दिए कि जहाँ पे आपको इन्वेस्टेड नहीं रहना है, और काफ़ी सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको इन्वेस्टेड नहीं रहना है। उसमें से एक जो सेक्टर हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ निफ्टी एफएमसीजी। सेकेंडली जो मैक्रो फैक्टर्स पहले अच्छे थे, अभी मैक्रो फैक्टर्स भी अच्छे नहीं लग रहे हैं और माइक्रो फैक्टर्स भी अच्छे नहीं लग रहे। इंडिया का जो फिजिकल डिफिसिट था वो भी बढ़ रहा है, तो उसके बढ़ने से क्या होगा, धीरे धीरे लिक्विडिटी टाइटनिंग होगी और हम लोग को आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिखेंगे। तो वो क्या होगा, एक विशेष साइकिल में मार्केट फंस जाएगा और एक हो सकता है कि हमको लॉन्ग टर्म के जो बातें हो रही है रिसेशन की, तो हो सकता है हम रिसेशन में भी गिर जाए। उसका एक जो लीडिंग इंडिकेटर है जो मैं आपको कितने टाइम से बोल रहा हूँ वो है अपना अपना इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। ठीक है, वो कितने टाइम से यहीं पे ओवर कर रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, पहले से ओवर कर रहा था लेकिन गिर गया था। दिस टाइम आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू फॉल दैट मच। यहाँ पे हो सकता है एक छोटा सा हल्का सा रिट्रेसमेंट हो जब तक मार्केट अपना एक नया ऑल टाइम हाई लगाए। उसके बाद यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से वो फिर से शूट करना स्टार्ट करे। जैसे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा, वो ये देख लो, ये लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन है, जैसे इसके ऊपर जाना स्टार्ट करेगा मार्केट में बहुत अच्छा इक्विटी में सेल ऑफ आ सकता है। और एक बड़ा साइकिल हम खत्म कर रहे हैं जिसका मैंने बताया है, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। दिस इज निफ्टी एफएमसीजी। ये हमारा डिफेंसिव सेक्टर है। अगर डिफेंसिव सेक्टर में हम लोग एक बड़े टाइम फ्रेम में कुछ खत्म कर रहे हैं तो हम लोग बाकी निफ्टी के जो भी स्टॉक्स है उस पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट हो सकता है। और ये बहुत ही क्लीन व्यूज है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस 1 2 1 2 3 4 3 4 एंड फिफ्थ वेव। तो फिफ्थ वेव में हम एंटर कर चुके हैं और जो वेव 3 ऑफ 3 होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है आरएसआई वाइज, जो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद एक यहाँ पे एक साइकिल खत्म हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक साइकिल खत्म हो रहा है। दिस इज 1 2 अगेन, यहाँ पे हो सकता है 3 4 एंड 5 करके यहाँ से मार्केट फिर से गिरे। तो वेव 5 के अंदर वेव 3 में हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ पैटर्न अभी तक क्लियर नहीं, क्योंकि अभी तक कुछ बन रहा है। यहाँ पे कोई बड़ा टाइम फ्रेम में कुछ खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है यहाँ पे एक वो एंडिंग पैटर्न फॉर्म कर रहा है जैसे एंडिंग डायगोनल। यहाँ पे एक, यहाँ पे 1 2 फिर यहाँ पे 3 4 एंड 5 ऐसे करके मार्केट हो सकता है कि ऊपर प्रोग्रेस करें। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर्स में अगर आप, मैंने पहले ही बोला, इन्वेस्टेड है तो यू शुड स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स। एक और चीज डिस्कस करनी थी विच इज निफ्टी पीएसयू बैंक्स। आज पीएसयू बैंक ने आउट परफॉर्म किया मार्केट को। अगर आप देखेंगे डेली में तो आज 4.28% बढ़ा है इंडेक्स खुद। ठीक है, उसका लॉन्ग टर्म चार्ट के लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ए बना है, बी बना है, ये करेक्टिव पैटर्न में ही ऊपर जा रहा है। दिस इज एबीसी थ्री वेव। अगर यहाँ पे एक डब्ल्यू एक्स वाई में करेक्शन आया है तो ये क्या हो रहा है, अभी ये जो करेक्शन था ये पूरी वेव का करेक्शन था जो यहाँ पे खत्म होकर मार्केट फिर से एक बार ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है।
और यहाँ पे उसके ये जो डिग्री पैटर्न हो रहा है उसके एक ऊपर की डिग्री में जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है ABC एस W और A, यहाँ पे WXY एस B और X, एंड यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है मार्केट फिर से ये उसका रिवर्सल जोन है 5563। तो ये हमने कैसे निकाला है, तो हमने इक्वालिटी के हिसाब से देखा है, यहाँ पे A माइनस B करेंगे आप तो आपको यहीं पे 5624 समवेयर अराउंड दैट यू विल फाइंड कि यहाँ पे एक इक्वालिटी अचीव हो रही है। इक्वालिटी अचीव हो रही है उसका क्या मतलब है, आपको अगर यहाँ पे इन्वेस्टेड है तो आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करने के लिए देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो अपना इसके अंदर भी जो ABC होता है करेक्टिव पैटर्न में, उसके अंदर वो अपने C पैटर्न में है, यहाँ पे A B एंड C खत्म करेगा यहाँ पे। इसको अगर आप वीकली में ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे बहुत क्लीन वेव्स है, दिस इज 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 एज एन एंडिंग डायगोनल। यहाँ पे उसके बाद एक ABC करेक्शन आया है तो यहाँ पे आपका वेव B खत्म हो रहा है एंड वेव C के अंदर हम लोग कहाँ पे हैं, वेव C के अंदर हम लोग यहाँ पे एक 1 2 खत्म कर चुके हैं, दिस इज 3 4 एंड एक लास्ट वेव 5 बचा है। जो आप यहाँ पे देखेंगे तो वेव 3 का हाईएस्ट RSI है, वेव 5 यहाँ पे ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या होगा डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। तो ये एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है निफ्टी PSU बैंक में भी, यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो रहा है। मैं जितने भी आपको इंडेक्स या कुछ भी दिखा रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है कि एक सिर्फ लास्ट वेव बचा है, ठीक है। तो एक जो लास्ट वेव होता है उसमें क्या होता है यूफोरिया होता है, लोगों को लगता है मार्केट नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा एंड मार्केट सबको फिर गिरा देता है, ठीक है। तो मैं पहले से बोल रहा हूँ आपको, और इस पैटर्न के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि निफ्टी बैंक निफ्टी और FMCG सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स जितने भी हैं इंडेक्स, उसमें आपको टाइमली प्रॉफिट बुक कर देना है। तो कल के लिए और आने वाले कुछ दिनों के लिए हमारा आउटलुक बुलिश ही है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये जो ऑल टाइम हाई था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों, सूनर और लेटर वी आर गोइंग टू ब्रेक दैट, और जो कौन से टाइम तक उसको तोड़ना चाहिए तो वो भी हम लोग ने शेयर किया है शायद हमारी प्रीमियम मेंबर्स के साथ, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ। निफ्टी के लिए देखते हैं, निफ्टी को बैंक निफ्टी को उसको 2 महीने के अंदर उसको जो प्रीवियस ऑल टाइम है उसको निकाल देना पड़ेगा। इफ यू सी इट बाय नियो वेव एनालिसिस के हिसाब से आप देखेंगे तो उसका जो करेक्शन होता है उसके कम टाइम में उसको उसके अगर इम्पल्स यहाँ से स्टार्ट हुई है 60 डेज, तो यहाँ से अगर आप इसको कॉपी करके ठीक है, नॉर्मली उसके आधे टाइम में होना चाहिए, लेकिन अगर 60 डेज में भी करता है तो इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2 मंथ्स, ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे तो उसके 60 डेज आ रहा है समवेयर अराउंड 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च तक उसको ये हाई को सरपास कर देना चाहिए। सो दैट इज आवर प्रेडिक्शन, यू कैन कैलकुलेट दिस सेम मेथड फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का हमारा आउटलुक बड़ी क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कुछ भी आपको क्वेरी या डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई टेलीग्राम हैंडल, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।